किसको सरकार के रूप में देखना चाहिए? अब बदलना है, जिसको जो बदलने मतलब फ्रंट में होगा उसी को बदल देंगे। अब ती किसान सब एक तरफ है, अब ती देखन अखिलेश सरकार की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव यानी लखनऊ की गद्दी पर बैठना। किसी भी पार्टी को अगर लखनऊ तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को भूलना नहीं चाहिए, ना ही भूलती है कोई पार्टी, क्योंकि कानपुर एक ऐसा ज़िला है जहां पर 10 विधानसभाएं हैं। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका खासा ध्यान रहता है कि कानपुर में किस तरीके का चुनावी मूड चल रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं। कानपुर एक ऐसा ज़िला भी है जहां पर जातियों का समीकरण भी काफ़ी खास माना जाता है। बिल्लौर विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं। कानपुर ज़िले में ये विधानसभा सीट आती है। मौजूदा जो विधायक थे वो बीजेपी के थे और अब बीजेपी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है राहुल बच्चा, उनको लेकर के लोगों के मन में क्या कुछ वो है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है, क्या समस्याएं हैं। जैसा कि हम लंबे समय से देखते हुए आए हैं कि कानपुर में जो खस्ता हाल सड़कों का है वो लंबे समय से इनकी समस्या बना हुआ है। रोज़गार ले लें या महंगाई की बात करें तो हर किसी के जीवन पर असर डालने का काम करता है। बाबा से बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? गोविंद सिंह। अंकल जी, क्या लगता है इस बार का चुनावी माहौल, समीकरण कुछ समझ में आ रहा है? अब समझ में तो ये आ रहा है कि भाई ये गुंडा लफंगा है, ये बदमाश हैं, ये चोर हैं, इस तरह की भाषा मतलब जो है अच्छी नहीं होती है, जिससे लोगों के अंदर तो उत्तेजना पैदा होती है। ये गुंडा है, बदमाश हैं, ये लुटेरे हैं, इस तरह की भाषा नहीं करनी चाहिए। और एक मतलब रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठ के ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कोई अरे अपने अपने बताओ कि हम ये करेंगे, तुम ये करोगे, तुम ये करते रहे, हम ये करते रहे। तो कौन है जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? अरे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों कर रहे हैं, एक किसको मतलब है। तो क्या लगता है वो प्रदेश के लिए बेहतर साबित हो रहे हैं या नहीं हुए? हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा ना। क्यों, मतलब कहाँ कमी रह गई? जबकि 2017 में आप लोगों ने जिताया भी बीजेपी के विधायक को, तो कहाँ कमी रह गई? भाई काम की कमी होती थी। हमने आपको कोई इंटरव्यू दिया और आपने अगर हम तो ये समझ के दिए कि इसका कोई रिजल्ट आएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो कामकाज नहीं हुआ, मैं ये समझूं? कुछ नहीं हुआ है। तो अब चुनाव आ गए हैं, किसको लगता है किसको सरकार के रूप में देखना चाहिए? अब बदलना है, जिसको जो बदलने मतलब फ्रंट में होगा उसी को बदल देंगे। तो कौन है फ्रंट में, किसको देखते हैं आप? कांग्रेस को, बसपा को, समाजवादी पार्टी को, किसको? अब साइकिलें हैं यहाँ तो। साइकिल है। हाँ। तो मतलब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? क्या लगता है, मुलायम सिंह की भी सरकार आपने देखी, मायावती की भी देखी, अब बीजेपी की भी देख ली, अखिलेश के भी देख, अखिलेश यादव की भी देख ली आपने, किसको वापसी करानी चाहिए या फिर किसी नए को मौका देना चाहिए? हमारा तो मन ये है कि अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव आए जी। तो ऐसा नहीं लगता कि बसपा भी देख लिया आपने, समाजवादी पार्टी भी देख ली, भाजपा भी देख ली, अब कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को मौका दे दे? नहीं, मौका वाली बात नहीं, यहाँ दिल हमारा हो गया, वहाँ हो गया भाई। अच्छा, तो पिछली बार आपने किसको वोट डाला था? अब पिछली बार 10वें साल हुई तो हमका यादें नहीं है। और यादव है तो हमारे ये अब चली सरकार छोड़ो, अब नई सरकार की जाकर ई दादा से उनका दे देंगे वोट। तो अब इस बार किसको वोट डालेंगे? अखिलेश को, अखिलेश यादव को वोट डालेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? बैजनाथ नाम है। क्या लगता है कुछ सुधार हुआ है बीते सालों में? मतलब देख रहे हो दुनिया में का किसान के 5 ना गेहूँ है, हाँ वो सब बोरू चले जा रहे हैं। और इतनी महंगाई हुई है कि जैसा गांठी टेढ़ी हो गई, टेढ़ी बनी सीधी हुई नहीं गई। तो किससे उम्मीद है, कौन ये महंगाई कम करेगा? महंगाई यह है कि अखिलेश आ जाए तो कुछ देखो जाए कि ना यहाँ आगे तरक्की हुई कि न हुई। कोनो किसान पे बूझ लो, सब किसान बेकार है। सब किसान बेकार है? बेकार है किसान। कोनो किसान जो हुई बिगा वाला वो उचक नहीं सकती ई सरकार माँ, यो हम देख रहे हैं। सब महंगाई। तो अब अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं आप सरकार? हम तो याद सोच रहे हैं कि अब ती आ जाए, वो एक दिख जाए 5 साल का हो दिखाना ही होती है। तो ऐसा नहीं लगता कि किसी और को मौका मिलना चाहिए? कांग्रेस भी है और भी दल है। कानो करके ना ये माइयो आ जाए, वो चलो जाके कांग्रेस
अच्छा, बढ़िया काम चलन लगी, फिर जैसे पहले चल रहा था ऐसे अमाउंट चल रही। पहले अच्छा चलता था। अरे क्या कहने, अच्छा, पहले कामकाज अच्छा चलता था। तो गांव में, हर गांव में इस तरीके की समस्या। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिश्चंद। क्या लगता है इस बार किसको वोट देना चाहिए? अब वोट का ये सरकार का काम की नहीं बताओ भाई, कोई काम की हो तो ठीक है चलो। भाजपा न नया जितना नयुवक है न, इसके लिए कोई रोजगार न कुछ क्या किया है। ट्रेन बेच लो, बैंकें बेच लो, हवाई जहाज बेच लो, ये कहाँ है सब है? तो अखिलेश के ये देवे अपनी। तो भाजपा वाले कह रहे हैं हमने तो भैया प्रदेश को नंबर 1 बनाने की कोशिश करी है और नंबर 1 बना भी दिया है। चुनाव की बारा कही रहे ये पहले का सोचन, किसान जो 700 मरो, किसानन के बारे में का सोचन, कुछ सोचन? किसानन का गाड़ी से रौंद दो। आवाज आज चुनाव है तो उसका बेटा छूट गया हुआ है। मतलब लखीमपुर का मामला, यहाँ तक भी उसका दर्द बयां करेंगे आप हर वोट में। जगह लखीमपुर का यही है कि उनका बेटा आवे तो किसानन का रौंदत चलो जाए। किसान बिल्कुल वो है, किसान एक बदौलत सरकार बनती है। अब ती किसान सब एक तरफ है, अब ती देखन अखिलेश सरकार की सरकार बनेगी। अच्छा, अखिलेश यूपी के सरकार से अंदर। उम्मीद है। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ काम क्या काज ये अच्छा तो नहीं लगा, बाबा या है, कोई एक तो काम अच्छा इनके लगा? औलाद हो या लड़का बच्चा हो तो वो सोचे, इनके कोई औलाद है क्या सोचेंगे ये? बाबा आदमी, इनको मंदिर में यहाँ राम भजन करना चाहिए। वो कह रहे हैं जिनका परिवार होता है वो परिवारवाद में ही उलझ जाते हैं, हाँ, जैसे अखिलेश यादव का उदाहरण देते हैं। और वो कहते हैं हम तो भैया प्रदेश के बारे में तो सोचते हैं। अखिलेश का एक बार अब ती देख रहे हैं, अब वही समझ में आ जाइए 5 साल के अंदर क्या करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा हर व्यक्ति को। मतलब सपा पे चढ़ने वाले हैं आप भी? सब लोग। क्या लगता है गुंडागर्दी कुछ कम हुई है? गुंडागर्दी तो नहीं कम हुई। गुंडागर्दी नहीं कम हुई। दिन दहाड़े वैसे ही चल रहा जैसा पहले छेड़ो चल जा रहा रहा था। का भाजपा में कहाँ छेड़ा जा रहा है? कहाँ देखा उन्नाव में यहाँ कब है आदर्श में देख लो ये क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। लेकिन उन्नाव में तो एक बार फिर से विजय सेंगर ये क्या है ये सब? उन्नाव में तो एक बार फिर हाँ। से समाजवादी पार्टी के ही नेता उसमें फंस गए ना, जो भी हाल ही में कांड हुआ है। अरे फंसे कहाँ है, वे तो पार्टी से अलग हैं, वो तो खत्म हो चुके, वो सदस्य नहीं है पार्टी के। अब ये कन्नौज में यहाँ रुपया भी करोगा, किसका रुपया था? भाजपा वाले का था, वो कहेगा सपा वाले का कही रहे। अच्छा, ये क्या सपा है वाले का राजनीति? बता दिया। मतलब हाँ। खबरें पूरी देखते हैं आप? अच्छा, अरे यार हर घर में खबरें पूरी देखते हैं। गांव तरक्की कर रहा है तो गुंडागर्दी नहीं हुई कम? नहीं, कम नहीं हुई। तो लूट मार ये सब छीना झपटी आज भी चल रहा है? सब वैसे ही चल रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। तरीके से। हाँ, तो अब किसको वोट डालना चाहिए? अब ऐसा है कि वोट तो अगली बार हम लोगों ने बीजेपी में दिया था। भगवती प्रसाद जो विधायक आए थे, मेरा पूरा गांव साथ दिया था, उन्होंने रोड भी नहीं बनवाई। इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन कर रहे हैं और इस बार समाजवादी ही पार्टी आएगी। तो आपसे पहले परिवर्तन तो भाजपा ने ही कर दिया, उनको टिकट नहीं दिया, राहुल बच्चा को नहीं नहीं, टिकट नहीं दिया। वो 5 साल रहे, 5 साल में एक दिन भी हमारे गांव में नहीं आए। जब एक बार बने थे, चुनाव के टाइम आए थे, देख के वापस चले गए। रोड तो मान लो दूर की बात है, दोबारा आए भी नहीं। तो जो प्रत्याशी है राहुल बच्चा वो आए हैं यहाँ पर वोट? वो आए हैं जैसे गली में ऐसे घूम के निकल गए। निकल गए। उनसे जब कोई बात ही नहीं करेगा तो कहाँ रुकेंगे? अच्छा, कोई बात ही नहीं करी? नहीं, कोई नहीं तो दरवाजा खटखटाया तो होगा उन्होंने? आए, सब लोग बोले, अपना मिले, अपना चल दिए। भाई कौन देगा आप लोगों टाइम? ने शिकायत नहीं करी उस टाइम की भैया आपको हमने 5 साल का मौका दिया? अभी बन जाएंगे, वो भी कसक लेंगे। इसलिए जो है इस बार तो भैया वो आई है। सरकार चेंज हो रही है, क्या शिकायत भाई साहब भी हैं। क्या नाम है भाई आपका? क्या लगता है रोजगार है प्रदेश में? ये तो आपको डाटा बता देंगे ना। अभी नीति आयोग का डाटा जो आया हुआ है, मतलब पूरे 40 सालों में सबसे जो ज़्यादा बेरोजगारी इस समय करीब 8 पॉइंट के करीब है। हाँ, तो आप खुद देख सकते हैं। तो अब कहाँ रोजगार ढूंढ रहे हैं? दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, लखनऊ में ढूंढ रहे हैं? नहीं, शुरुआत तो लखनऊ से होगी। अच्छा, हाँ, तो फिर कैसे, क्या किससे उम्मीद है कि भैया कौन घर पर भी रखेगा और रोजगार भी देगा? ये तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अखिलेश से? चल रहा है इसमें। सारा अखिलेश चल रहा है? सारा अखिलेश चल रहा है, तो मतलब अखिलेश यादव को फिर से गद्दी पे बैठाएंगे? बिल्कुल कन्फर्म है। तो रोजगार के अलावा और क्या क्या उम्मीद है उनसे? रोजगार का देखो जो उन्होंने कहा हुआ है, अभी उनका देखो पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड रहा है ना, हाईवेज जो बनाए उन्होंने 100 नंबर दी, 108 नंबर दी। एम्बुलेंस के अलावा वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे इतना अच्छा दिया, इतने सारे पार्क दिए। इनको ये बताया कि अपना काम क्या करेगा हम यहाँ।
तो बीते सालों में आपने कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरे, जो नौकरियां एक दो निकली? आपने देखा उसको टेट का था शायद, वो अभी जब वहाँ बच्चे जाते हैं पेपर देते हैं 1 घंटे बाद पता चलता है लीक हो गया। पूरे इनके 5 सालों में 17 पेपर लीक हुए हैं। तो माना ये जाए कि आप लोग रोजगार के मुद्दे पर वोट डालने जाए। रोजगार के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर, ये जो बेच रहे हैं ना ऊपर से, आपने रेलवे बेच दी, आपने बैंक बेच दी, आपने जो ये जो निजीकरण करना है सारी चीज़ों का ना, ये बहुत घातक होगा आगे देश के लिए। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है कानपुर को, औद्योगिक नगर, तो क्या लगता है कि अब उद्योग बचा है यहाँ पर? कहीं लोग कर सकते हैं यहाँ पर नौकरियाँ? नहीं, लोग पलायन कर रहे हैं बहुत तेज। पिछले 5 सालों में जो इतनी तेज पलायन हो रहा है, कुछ पूछो मत। क्योंकि अभी देख लीजिए, अभी ये लोहिया एरोस्पेस है, यहाँ को लिए करीब 5 साल हो गए इसको बने, अभी तो चालू नहीं हुई। अभी कम से कम ये कायदे से चालू होती तो 2-3 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है यहाँ पे। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं आपसे सिर्फ आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि इतने सालों बाद 2022 चल रहा है, अब जाति धर्म पर नहीं होना चाहिए नहीं चुनाव? होना चाहिए बिल्कुल। अब की बार देख लो, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं है चुनाव। आपकी बीजेपी के लोग वोट मांगने आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई सुनते नहीं है। उनसे ये पूछता है आपने कितनी रोडें बताइए, कितनी कोई रोडें गाना भी तो शायद चला के लाते होंगे। अरे वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बीजेपी ना सीधे भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है। अच्छा, भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है। क्या नाम है भाई साहब? अरविंद यादव। बना ली वीडियो? बढ़िया बन रही है, बहुत मस्त बनी है। मस्त बनी है। चलो अब आपकी वीडियो बनवा लेते हैं। ये बताइए किसको वोट देंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को? जी। तो ऐसा तो नहीं वीडियो बना करके कहीं फिर मेरे साथ कुछ? नहीं, उसमें क्या है, डरने वाले कौन बात है। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, मतलब समझा जाए कि गुंडागर्दी खत्म हो गई? गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई है? नहीं हुई खत्म। इनसे गुंडा बड़ा कोई है? योगी से। अच्छा, योगी जो कहता है 10 तारीख के बाद हम गर्मी निकाल देंगे, वो आए तो मेरे सामने, क्या उसकी करेंगे? गर्मी हम निकाल देंगे। कैसे? जैसे वो निकालेगा वैसे हम निकालेंगे। तो फिर तो ये गलत बात है ना, आप भी मतलब गुंडागर्दी पर उतर जाएंगे। जब वो खुद कह रहा है कि 10 तारीख के बाद हम गर्मी निकालेंगे, वो किस स्तर से निकालेगा? उसी स्तर से हम निकालेंगे। अच्छा, तो वोट किसको जाएगा? अखिलेश यादव को। किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे अखिलेश यादव को? हर सारा मुद्दा सामने है, चाहे जौन सा मुद्दा ले लो, हम लोग खड़े हैं। कहाँ से अनफिट है बताइए? कोई रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आप किसी रोजगार में नहीं है? कोई रोजगार, बेरोजगार है, खड़े हैं आप। तो उम्मीद है कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो रोजगार लेकर के अखिलेश यादव सरकार आएगी, रोजगार मिलेगा हर सब लड़के को। लड़के को। अच्छा, ये बताइए, मतलब अखिलेश और भाजपा में ही क्यों उत्तर प्रदेश रह गया? क्या कई लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए? देखो, कांग्रेस जो है केंद्र में बेहतर है, यूपी में नहीं। यूपी में सिर्फ अखिलेश की है। अखिलेश जी। और केंद्र में कांग्रेस? केंद्र में कांग्रेस। मतलब 24 का मूड भी आज ही बना लिया? बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी? प्रेमलाल। मतलब कोरोना का डर अब भी सता रहा है? आपको नहीं सता रहा क्या? मैंने तभी लगा रखा। तो हमने भी लगा लिया रखा है। अच्छा, फिर ठीक है। ऐसे डर रहना चाहिए क्योंकि संक्रमण भी बहुत खतरनाक था। क्या लगता है, अब कोरोना का दौर झेला आपने, सरकार ने अच्छा काम किया? गंदा काम किया। गंदा काम किया। आप हमारे गांव से रोड से आए होंगे, योगी ने कितने गड्ढे पुरवाए, कितना रोड बनवाया, और कुल मिला के 2-2 हज़ार रुपये किसान को दे रहे और 10 बीघा की फसल चरवा रहे हैं। तो इससे क्या पूरा हो जाएगा? गाय को कह देते हैं रात दिन घूमो, ये कोई बाकी तरीका? फ्री राशन तो मिल रहा है ना, वो मतलब कोरोना की वजह से लोगों को फ्री राशन दिया गया सरकार की तरफ से। भाई एक बात हाँ जी अंकल, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऐलान किया था कि 1 जनवरी से हम आधा बिल कर देंगे, और पूरा बिल आ रहा है। अच्छा, हाँ, बिजली का। तो ये ब्लफ क्यों दे रहे हैं भाई? कितने घंटे बिजली आती है यहाँ? अरे बिजली तो जो आती है वो आती है। ट्यूबवेल का बिल कह रहे थे आधी कर देंगे, ट्यूबवेल का पूरा बिल उतना पड़ रहा है जितना पड़ रहा था, कह रहे थे 1 जनवरी से। ये उनका है डिक्लेरेशन की नहीं है? तो अब आप जवाब देंगे ना फिर जा करके? बिल्कुल जवाब देंगे। अच्छा, यही बोलने के लिए आप आए थे? मुझे बुला लेते, मैं आ जाता, आप उठ करके आए तो आपसे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए फिर कौन सी सरकार बेहतर है प्रदेश की? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी उम्मीद है? जी 100%। महंगाई कम करने की किससे उम्मीद है? महंगाई अखिलेश यादव कम कर देंगे? जी। अगर नहीं कर पाए वो भी कम तो क्या आप कम कर देंगे? योगी ने क्या किया बताइए? 5 साल में हम इन्होंने तो क्या खुद किया? भैया महंगाई को झेल रहे हैं। आज बताओ, सिलेंडर 300-350 रुपये सिलेंडर मिल रहा था, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। लेडीजों से ये पूछा जाए, अपनी रसोइयाँ का खर्चा नहीं झेल पा रही।
ये क्या लगता है आपको, भी ये लगता है हिंदू खतरे में जा रहा है? बिल्कुल नहीं, हिंदू खतरे में है। खुल के घूम रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। तो अब किसको देना चाहिए वोट? जो वोट देंगे इस बार मुद्दों पे देंगे, बेरोजगारी पे तो देंगे। हर बार किस पर देते थे? पहले आया था कि कुछ नया है, कांग्रेस से शायद कुछ क्या हट के मतलब करे। क्या सोचा आपने कि क्या नया, वो 15 लाख वाला लालच रह गया क्या? कहीं ना कहीं वो भी रह गया। दूसरा सोचा कि क्या पता 15 लाख मिल जाए तो गांव से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। हाँ, ऐसा सोच सकते हैं। और दिल्ली में एक फ्लैट लेने का सोचा होगा। 15 लाख में दिल्ली में तो फ्लैट नहीं मिलेगा, जो महंगाई कर रखी है। बशर्ते नया एक्सपेरिमेंट करता रहना चाहिए, वही किया गया था। मगर वो सब जुमलेबाजी निकल गई। अब जो वोट देंगे मुद्दे पे देंगे, महंगाई पे देंगे, रोजगार पे देंगे, विकास पे देंगे, सुरक्षा पे देंगे। और जो फैक्ट्स हैं, जैसे एग्ज़ाम मतलब क्या बोलते हैं, रोजगार की बात आई तो ये लोग 3-3, 5-5 साल हो गए, भर्ती निकाल दी है, कोई पता नहीं है। 2019 की भर्ती, अभी तक फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हुआ है। तो टाइम बाउंड एग्ज़ाम भी हो, और मतलब जो प्रशासन की है उनकी मतलब जिम्मेदारियां सबकी नियुक्त होनी चाहिए। अपनी बात बोलो और रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, दोनों भी होना चाहिए। आपने तमाम मुद्दों की बात करी, सब मुद्दों को मेरे को भी समझ में आता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहीं से हम कवर भी करते हैं। लेकिन ये सुरक्षा का मुद्दा मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। कई लोग कहते हैं कि भैया सुरक्षा तो मिली है, आजकल गुंडागर्दी खत्म हो गई आप है। एनसीआरबी के मतलब जो डेटा है उसको देखिए। इनका कुछ 5 साल का अभी 2020 का आया, कुछ 2 लाख समथिंग है। इनका 3,25,000 आ रहा है। तो ये आंकड़ों से लोग खेल रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हो आपकी क्राइम नहीं हुआ, क्राइम नहीं, मगर डेटा तो देखो। आप डेटा से काम होगा ना, जो एक्चुअल डेटा है उससे बात होगी ना। आप चिल्ला रहे हो क्राइम नहीं हुआ, क्राइम नहीं हुआ, खूब क्राइम हो रहा है। तो राहुल बच्चा जी को बाहर भेज देंगे वापस? अब वो आए, अपने मुद्दों बताएं, किन मुद्दों पर उनका विज़न क्या है, समाज के लिए क्या करेंगे, क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। हमारी जो समस्याएं अगर विधानसभा में जाएंगे तो कैसे तो उठाएंगे। जो प्रचार की गाड़ी आती है रोज सुबह शाम, तो आवाज़ आती होगी आपको, उसमें क्या मतलब गाना बजता है या रोजगार के मुद्दे बताए जाते हैं? बेसिकली वो आते हैं, मुंह उठा के पैर छू लेते हैं, चले गए। अपने मुद्दों पे बात करो, किसी से मिलो। मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया, अगर बनवा लेते तो 7 साल तो बीजेपी थी, तब नहीं बनवा दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया है, बन रहा है। जो भी अनाउंसमेंट हुआ है तो मंदिर कोर्ट ने बनवाया, उनका कोई नहीं है। कुछ लोग जानते नहीं, बोल देते हैं, भी चिल्ला देते हैं। राम को कौन लाया? राम बहुत पहले से हैं। राम को तो उनके पिताजी लाए थे। सब फर्जी बात बोल रहे हैं। फर्जी बात बोल रहे हैं। एक भाई साहब भाई और है, क्या नाम है आपका? देवेश यादव। तो देवेश जी, अच्छा यादव जी, तो मैं वैसे ही समझ जाऊं कि अखिलेश नहीं, समझने की बात ही नहीं है। आप देखिए मुद्दे को देखिए। और रही बात हिंदू मुस्लिम करने की, तो ये संविधान से देश चलता है, ठीक है। यहाँ मुसलमान ऐसा क्या उसको हक नहीं है क्या कुछ? तो ये बिल्कुल पोलराइजेशन हो रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुद्दों पे बात करनी चाहिए, युवाओं को देखना चाहिए। और रही बात कहते हैं कि सुरक्षा होती है, तो कहाँ सुरक्षा है भाई? आपके पास बहुत सारे केसेस हैं, हाथरस के केस, अभी हाल ही में कुछ केस हो गए। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, ये जो कानपुर की जो बिल्लौर सीट है, ये दलित और मुसलमान वोटर्स भी यहाँ पर रहते हैं। आजकल एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, आपने टीवी चैनलों पे देखा होगा, हिजाब को लेकर के। क्या लगता है वो किस तरीके से उसको समझ पा रहे हैं आपकी, क्या चल रहा है ये सब? देखिए, ये जो हिजाब का मुद्दा है, तो मैं इसे रिलीजियसली नहीं देखता हूँ। क्योंकि कुरान में अगर देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुरान में कहीं भी ये हिजाब मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और रही बात, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हिजाब बैन कर रहे हैं तो पगड़ी भी बैन कर दो। तो पगड़ी देखिए, इस जो सिखिज़्म है, उसमें पगड़ी का रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन हिजाब का उतना ज़्यादा रोल नहीं। तो ये सिर्फ मैटर बनाया जा रहा है कि सोसाइटी को डिवाइड किया जाए। ये पोलराइजेशन किया जा रहा है, बेसिकली चालू कर दिया कर्नाटक से। पूरे यूपी में इनको कोई मुद्दा मिला नहीं, पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, बहुत इस मुद्दे पर लाए, चुनाव होगा। मगर उसमें कुछ हुआ नहीं। अभी पोलराइजेशन कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लोग मतलब अपना ध्यान इधर उधर लगाएं, हिंदू एक तरफ हो जाए, मुस्लिम एक तरफ हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। कर रहे हैं, वो बात अलग है। ठीक है, कर रहे हैं, वो बात अलग है। और किसानों को भी क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? भैया अखिलेश भैया। अखिलेश भैया, ये तो आप कांग्रेस वाला इशारा कर रहे हैं। नहीं, बस अखिलेश भैया। अखिलेश भैया तो आए, अभी अखिलेश के जो प्रत्याशी आए यहाँ पे वोट मांगने? बहुत नहीं आए, मगर हम आए हैं अखिलेश भैया। अच्छा। हम खुद हैं अखिलेश भैया। अच्छा, अरे मतलब दिल में बसता है अखिलेश। अखिलेश भैया, हम खुद हैं अखिलेश भैया। मतलब प्यार में ऐसा ना हो जाए कि मतलब कामकाज ही भूल जाए आप विकास को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम यादव जी है, मगर अखिलेश भैया। अच्छा, अखिलेश भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, तो भाजपा अच्छी नहीं लगी? अच्छी है, घर में आए, मगर ये बाबू जी सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय कहाँ श्री राम। नमस्कार करके आएंगे मतदान वाले दिन? मतदान वाले बाद दिल लगी, क्या बताएं। नहीं, बता ही दीजिए आज तो। हाँ, आज बता ही दीजिए। साइकिल पे पक्का? अखिलेश भैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी मतलब भीड़ देख करके अभी साइकिल फिर कहीं और कुछ और दबा दें?
यहाँ जो आप आए हो यहाँ अखिलेश भैया हैं। तो मेघनीपुरा गांव में हम मौजूद थे। कानपुर के बिल्लौर विधानसभा सीट में एक गांव आता है। तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि आने वाला चुनावी मौसम किस ओर लेकर के जाएगा। तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि समाजवादी पार्टी का जब कार्यकाल था उन्होंने बेहतर कामकाज करके दिखाया, लेकिन भाजपा का जब कार्यकाल रहा तो कुछ भी कामकाज नहीं हुआ। जो यहाँ से विधायक थे उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा। सिर्फ चुनाव के दौरान जो भाजपा के प्रत्याशी है वो यहाँ पर अब वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो अब देखना होगा 10 मार्च को कि किस पार्टी को कानपुर की बिल्लौर विधानसभा सीट से जीत हासिल होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।